स्थानीय निकाय कोटे के एमएलसी चुनाव होने और उसको लेकर प्रचार प्रसार तेज है। इसी बीच जब हमने यहाँ सारण के निवर्तमान एमएलसी इंजीनियर सच्चिदानंद राय से बात की, उनका पार्टी ने टिकट काट दिया, जिसके बाद वो निर्दलीय मैदान में उतरे हैं और कल एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है जिसमें उनको पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित भी कर दिया गया। इसको लेकर जो निवर्तमान एमएलसी हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पार्टी ने हमारी कई गलतियां गिनाई हैं। उन्होंने कहा कि हम पार्टी के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा कि जो एमएलसी का चुनाव होता है उसमें दल से कोई मतलब नहीं होता है। हम हमेशा अपने जनप्रतिनिधियों के बीच में रहे हैं और हम उनके लिए काम करते हैं। उनके प्रतिनिधि के रूप में जो है मैं सदन में जाता हूं तो मेरा पहला प्राथमिकता जो है वो जनप्रतिनिधि की समस्याएं हैं, उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं वो मेरी पहली प्राथमिकता। और क्या कुछ कह रहे हैं निवर्तमान एमएलसी इंजीनियर सच्चिदानंद राय, पहले आप वो सुने। देखिए, जिस दिन हमारा टिकट काटा गया था उसी दिन पार्टी से बाहर ही कर दिया गया था, क्योंकि यदि मैं चुनाव नहीं लड़ता तो मेरा राजनीतिक भविष्य तो वहीं खत्म था, क्योंकि और कोई विधानसभा लोकसभा का टिकट तुमको मिलना नहीं था। और जनता का सेवा जब करने आए हैं तो निश्चित रूप से चुनावी राजनीति के माध्यम से करने आए हैं, क्योंकि दल ऐसा भी नहीं है कोई संगठन में मुझे स्थान मिलता है तो राजनीति छोड़ने का तो कोई प्रश्न उठता नहीं है, क्योंकि मैं वही करने आया हूँ। तो निश्चित रूप से है कि पार्टी ने मुझे उसी दिन बाहर का रास्ता दिखा दिया था। नहीं सर, हमारा व्यक्तिगत जो जानना है कि एमपी बनने तक की तो बात आपकी हुई थी कि आपको राज्यसभा भेजा जाएगा, मानवीय मूल्य के आधार पर आपने इनकार किया था। नहीं, ऐसा नहीं कहा गया था। मुझे बहुत सारे ऑफर दिए जा रहे थे, मैं किसी भी ऑफर को स्वीकार नहीं किया। मैंने कहा कि नहीं, मैं पार्टी को मजबूत करने के लिए एक बहुत ही ग्राउंड रियलिटी से अवगत कराने आया हूँ। मैं यह बताने आया हूँ कि टिकट बांटने में जो चूक हुई थी उस चूक से पार्टी को नुकसान होता और लोकप्रिय प्रधानमंत्री दोबारा शायद प्रधानमंत्री बनने में अड़चन पैदा होती। उसको उन्होंने चूक को स्वीकार भी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वीकार किया कि उनसे गलती हुई है और उसको सुधारने के लिए संकल्प बताया, उस संकल्प को पूरा भी किया। तो ऐसा नहीं कि मैं गलत था, पार्टी ने खुद स्वीकार किया कि जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कुछ गलती हो गई थी या शायद बिहार के नेताओं ने अच्छा फीडबैक नहीं दिया था, उससे गलती हुई थी। तो वो तो बात आनी जानी हो गई, वो विषय नहीं है। इस वक्त क्या गलती आपको लगता है कि रह गई? अब ये तो पता करना पड़ेगा, क्योंकि जो गलती बता रहे हैं वो तो है नहीं। उनका ये कहना है कि हम पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं, तो पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं ये गोपाल शर्मा जी से पूछिए। जब मैं एनडीए में था, भाजपा भी ज्वाइन नहीं किया था 2012 में, और भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई पटना में, तो उसमें क्या सहयोग था मेरा वो तो उस समय के प्रभारी गोपाल शर्मा जी बता देंगे। संजय मयूर थे उसमें, वो बता देंगे। इसके बाद अडवाणी जी का रथ यहाँ से निकला छपरा से, तब भी मैं जदयू में था, उसमें मैंने क्या सहयोग किया ये माननीय सांसद रूडी जी बता देंगे, माननीय संजय मयूर जी बता देंगे, पत्रकार बता देंगे कि किसी को पानी पीने को जो नहीं मिल रहा था, बक्सा का बक्सा पानी देकर मैंने यहाँ छपरा की इज्जत बचाने का काम किया। इसके बाद जितने कार्यक्रम हुए हर कार्यक्रम में मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और इन दिनों जरूर जब आवत ही हर्ष नहीं रहना नहीं सने वाली बात रही, जो पिछले 2 टर्म से जो बने हैं यहाँ पर जिला कमेटी, वो तो बस केवल उनको हमारे पैसों में रुचि होती है, हमें तो कोई रुचि होती नहीं है। कोई भी बैनर बनता है उसमें मेरा फोटो नहीं होता है, लेकिन पैसे का डिमांड जरूर आता है। तो मैं जरूर उसमें थोड़ा उपस्थिति मेरी रही है। 2 साल से कोरोना का काल बीता, मैं स्वयं कोरोना से प्रभावित हुआ था। इसके बावजूद जब मंडल का कार्यकारिणी की बात आई, मंडल का प्रशिक्षण शिविर था, तो मैंने पूरा खर्चा अपने ऊपर उठाया। मेरे स्कूल में हुआ, 2 दिन का शिविर हुआ। जिलाध्यक्ष, वर्तमान जिलाध्यक्ष उसमें गए थे। कब पूछेंगे ये सवाल? ये सब 7 तारीख के बाद पूछेंगे हम। हमने क्या क्या किया है, जो गलतियाँ बता रहे हैं वो गलतियाँ मेरी कितनी है वो स्वयं पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपने यही तैयारी की है 2024 की, 2019 की तैयारी तो नहीं थी, तो मैंने ठीक करवा दिया थोड़ा सा फीडबैक देकर। तो 2020-19 को मैंने ठीक कर दिया, 2024 को बिगाड़ने का काम अपने आज से शुरू कर दिया है। इसका जवाब तो आपको माननीय नरेंद्र मोदी को ही देना पड़ेगा कि 2024 कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे क्या, कितना सीट निकाल लेंगे, सब बातें हैं। लेकिन ठीक है, सब साथ के बात। तो आपने सुना, निवर्तमान एमएलसी ने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे निष्कासित करने की जो गलतियां बताई हैं, जो कारण बताए हैं कि किन वजहों से मुझे पार्टी से निष्कासित किया गया है, वो 7 तारीख को जब मैं जीत जाऊंगा तब मैं पार्टी से ये सवाल करूंगा कि ये जो कारण थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पार्टी की सेवा मैंने की और उन्होंने कई बिंदुओं भी बताई कि किस तरीके से उन्होंने दल की सेवा की है। भारतीय जनता पार्टी में पहले वो थे और किस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। ये सारे सवाल जो हैं वो 7 तारीख को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से पूछे जाएंगे, जिन्होंने कई कारण बताकर निवर्तमान एमएलसी इंजीनियर सच्चिदानंद राय का भाजपा से एमएलसी चुनाव को लेकर टिकट काट दिया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहते हैं एसडी न्यूज़ के साथ और देखते रहते हैं एसडी न्यूज़।